क्या आपको पता है कि आर्टिकल 47 क्या है? आर्टिकल 47 ये न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को डिनोट करता है। ये स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। क्या आपको पता है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं दैट आर रिलेटेड टू ए चाइल्ड? अगर नहीं तो प्लीज फॉलो द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रियो भट्टाचार्य और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा क्वेश्चन बैंक में। आई वेलकम यू टू डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा, योर डेली डोज ऑफ त्रिपुरा। अगर आप एक एस्पायरेंट है जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक नोट्स ऑफ द सेशन। ऑल्सो प्लीज चेक आवर पोस्ट्स विच हैज मोर क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। आज है 29 अगस्त 2025। So, without any further delay, let's start our today's current affairs of Tripura. Government prioritizes protection of child rights. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन है श्री टिंकू रॉय। हमारे चेयरमैन है फॉर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स श्रीमती तृप्ति गुरहा जी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये एक स्टैट्यूटरी इंडियन बॉडी है जिसको 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में एस्टेब्लिश किया गया। ये सेफगार्ड और प्रमोट करता है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और ये इंश्योर करता है कि जितने भी लॉज और पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो अलाइन हो with the child rights as per the Indian Constitution and the United Nations Convention on the Rights of the Child. ये मॉनिटर और इंश्योर करता है कि जो लॉज है, जो पॉलिसीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं वो अपहोल्ड करे द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये इन्वेस्टिगेट करता है उन कंप्लेंट्स का जहां पे चाइल्ड राइट्स के वायलेशंस ऑब्जर्व किए गए हैं और रेकमेंड करता है प्रोसीडिंग्स इन दोज केसेस। ये रेकमेंड करता है मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन जो टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हुए हैं। ये बॉडी स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करता है टू द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, इंक्लूडिंग दोज जो डिस्ट्रेस में हैं, जो मार्जिनलाइज हो गए हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। एनसीपीसीआर ये एडवोकेट करता है चाइल्ड राइट्स और प्रमोट करता है उनका वेलबिंग थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन्स। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर एनसीपीसीआर अपना फंक्शनिंग करता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और एनसीपीसीआर के डेफिनेशन में जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड का डेफिनेशन इज एज ए पर्सन जो 0 to 18 ईयर्स के बीच में हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका उम्र 0 से 18 साल के बीच में हो, वो एनसीपीसीआर के लिए वो व्यक्ति एक चाइल्ड है। एनसीपीसीआर ने घर इनिशिएटिव लॉन्च किया था which focuses on repatriation and rehabilitation of children ताकि उनको अपने फैमिली के साथ रीयूनाइट करा जा सके। घर इनिशिएटिव, गो होम एंड रीयूनाइट। एनसीपीसीआर की वजह से ही हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स इसका मैनुअल डेवलप हुआ जो एम करता है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एब्यूज, वायलेंस एंड साइकोसोशल इश्यूज। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड की गई है फॉर चाइल्ड राइट्स। प्राइमरीली ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है।
फंडामेंटल राइट्स के कुछ की प्रोविजंस में है हमारे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 2002 के 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया। ये स्टेट करता है कि ये मैंडेट प्रोवाइड करता है स्टेट्स के लिए टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 14। मतलब ये किसी भी राज्य को ये मैंडेट देता है कि आप लोगों को ये प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए जिसका उम्र 6 से 14 साल के बीच में हो। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर प्रोटेक्ट्स चाइल्ड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड एंड फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर। ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड और उनको जबरदस्ती लेबर में फोर्स करने के लिए। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इस प्रोविजन के द्वारा बच्चों का एम्प्लॉयमेंट इन हैजर्डस ऑक्यूपेशन और नहीं तो कोई फैक्ट्री नहीं तो कोई माइन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स उसको प्रोहिबिट किया गया है। बाकी इसमें एक एक्सेप्शन है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस में एक बच्चों को अलाउ किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये हमारे पार्ट 4 में है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which constitutes the articles from 36 to 51। आर्टिकल 36 से 51 तक ये हमारे डीपीएसपी में पढ़ते हैं। ये बोरो किया गया था फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डीपीएसपी की नेचर में अगर हम जाए ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इट इज नॉट, इट कांट बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट, पर ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। डीपीएसपीस हमारे सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को दर्शाते हैं। ये एक यार्डस्टिक है टू मेजर गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। अगर एक लाइन में अगर कहा जाए समराइज करने के लिए, डीपीएसपीस ये नॉन एनफोर्सेबल गाइडलाइंस हैं टू एस्टेब्लिश ए जस्ट, वेलफेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी इन इंडिया। अब अगर चाइल्ड राइट्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारा आर्टिकल 39E जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, जिसमें कि ये स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रन इन द टेंडर एज आर नॉट एब्यूज्ड एंड डू नॉट एंटर ऑक्यूपेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। आर्टिकल 39F डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये स्टेट को हिदायत देता है टू प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड एबेंडनमेंट, ताकि बच्चे को कोई एक्सप्लॉयट ना कर सके और एक यूथ वो किसी भी हालत में हो उसको कोई एबेंडन या छोड़ के ना चला जाए। ऐसे सोसाइटल मेजर्स हमारे आस पड़ोस में रहने चाहिए टू प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द यूथफुल लाइफ। आर्टिकल 45 जो इंश्योर करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जहां पे स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करता है until a child has completed the age of 6 years। 6 साल जब तक बच्चे का नहीं होता है तब तक अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन
इट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। इसका सबसे इजी एग्जांपल होगा हमारा जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पे बच्चों को मील्स, उसके साथ प्राइमरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर इन आर्टिकल्स को भी छोड़ दे तो हमारे पास आर्टिकल 47 है, जो डिनोट करता है द न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। ये स्टेट को एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तो ये इन्फ्लुएंस होते रहते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जैसे कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और ये प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डोमेस्टिक लॉज और पॉलिसीज फॉर चाइल्ड राइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च किए हैं फोकसिंग ऑन चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर, जिनमें की मिशन वात्सल्य है, जो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड करता है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये स्कीम सपोर्ट करता है उन बच्चों को जो ऑर्फेंड हो गए हैं बाय कोविड-19। इसके साथ भी बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो प्रमोट करते हैं राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये सारे प्रोग्राम्स ओवरऑल एम करते हैं टू एंश्योर द हेल्थ, द एजुकेशन, द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, addressing their needs from early development to self-sufficiency. मेजर स्कीम्स जैसे कि मिशन वात्सल्य, ये प्रोग्राम सर्व करता है एक रोड मैप फॉर चिल्ड्रन राइट्स एंड प्रोटेक्शन, और ये फोकस करता है ऑन द वेलबींग ऑफ ए चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मिशन वात्सल्य उन चिल्ड्रन को भी अपने अंडर लेता है जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। मतलब जैसे कि ऐसे बच्चे जो सपोज कि उनके माता पिता एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हो एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अलाइव, और ऐसे बच्चे जिन्होंने बर्थ किसी डिस्प्यूटेड एरियाज में लिए हैं, वो सारे हमारे मिशन वात्सल्य में आएंगे। मिशन वात्सल्य has replaced the earlier Integrated Child Protection Scheme ICPS। कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिए थे, और नहीं तो सर्वाइविंग पेरेंट जो थे वो भी गुजर गए ड्यू टू कोविड-19, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एक कंप्रिहेंसिव सपोर्ट के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन 2021 में लॉन्च करा गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशनल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट और लॉजिंग दी जाती है। स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो सबसे पहला नाम आएगा हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक फाउंडेशनल प्रोग्राम है प्रमोटिंग द गर्ल्स चाइल्ड राइट टू एजुकेशन एंड सेफ्टी। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका एम है टू इंप्रूव द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो बाय प्रिवेंटिंग सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस। सुकन्या समृद्धि योजना ये एक सेविंग स्कीम है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। ये एनकरेज करता है पेरेंट्स को
to save for their daughter's future. National scheme for incentive to girls for secondary education, NSI GSE, ये एम करता है to increase secondary school enrollment and reduce dropout rates among girls, especially जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कम्युनिटीज के बच्चियां हैं. अगर हम हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करें तो वी हैव गॉट द पोषण अभियान. ये प्रोग्राम फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन. हमारे पास है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, जो एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच है टू अर्ली चाइल्डहुड केयर, हेल्थ और न्यूट्रिशन थ्रू द न्यूट्रिशनल रिसोर्स प्लेटफॉर्म. अगर हम चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करें, हमारा सबसे पहले जो नाम आएगा वो है मिशन वात्सल्य. हमारे पास पूरा एक जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम है जो एंश्राइन करता है प्रोविजंस फॉर सेटिंग अप जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड्स, उनके साथ स्पेशल जुबिनाइल पुलिस यूनिट्स जो डील करते हैं विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ऑल्सो विथ चिल्ड्रन नीडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन. कुछ की लेजिस्लेशंस है हमारे चाइल्ड राइट्स के लिए, जैसे कि जुबिनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जो गवर्न करता है द केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन. हमारे पास है पॉक्सो 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो एड्रेस करता है चाइल्ड सेक्स एब्यूज. हमारे पास है 2006 में बने हुए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विच एम्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस. हमारे पास है कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, जिसको CPCR एक्ट भी कहा जाता है, विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. Civil hospital to be operational from December 2025. इस न्यूज़ में हमारे लिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे जो अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं वो श्री दीपक मजूमदार. ये जो हॉस्पिटल है ये AMC यानी अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैनेज करेगा और इसका साइज, इसका कारपेट एरिया होगा 18,000 स्क्वायर फीट का. त्रिपुरा में 6 यानी 6 स्टेट हॉस्पिटल्स हैं. अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड GV पंत हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल कैंसर सेंटर, IGM हॉस्पिटल, नेताजी सुभाष स्टेट होम्योपैथिक हॉस्पिटल, स्टेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो कि है हमारे स्टेट हेडक्वार्टर्स अगरतला में, मॉडर्न साइकाइट्रिक हॉस्पिटल जो कि है हमारे नरसिंहगढ़ में. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर त्रिपुरा में एक टायर्ड सिस्टम फॉलो करता है, जिनमें कि है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर प्रोवाइडर्स जो सर्व करते हैं टू द होल पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर, जिनमें कि है हमारे 115 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड ओवर 1000 हेल्थ सब सेंटर्स. प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पोर्टफोलियो में है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट.
त्रिपुरा में 6 स्टेट हॉस्पिटल्स छोड़ के भी हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और 15 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं। डॉक्टर तपन कुमार मजुमदार ये हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एज ऑफ 2025, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 अगस्त 2025 को हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है डॉक्टर तपन कुमार मजुमदार जी। एलोपैथी को छोड़ के भी त्रिपुरा में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जिनका एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे चुके हैं, जैसे कि हमारे नेताजी सुभाष स्टेट होम्योपैथिक हॉस्पिटल और स्टेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अपार्ट फ्रॉम 1 state level homeopathic and 1 state level ayurvedic hospitals, altogether 70 homeopathic और 36 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज है। इनके साथ 3 सैटेलाइट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज त्रिपुरा के 8 डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर रहे हैं, जहां पे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एलोंग विथ फार्मासिस्ट्स आर वर्किंग। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन वो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में है, जिसका खुद का एक स्टेट लेवल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है। रिसेंट न्यूज में एजीएमसी और जीबी जो हमारे हॉस्पिटल है अगरतला में, उसका बेड साइज अप्रोक्सीमेटली डबल कर दिया गया फ्रॉम 727 टू 1413। यानी पहले जो 727 बेड्स थे जीबी हॉस्पिटल, एजीएमसी एंड जीबी हॉस्पिटल में, वो अब बढ़ के 1413 सीट्स हो चुके हैं। I would like to thank you if you have reached the end. If you are enjoying our content, please do like and subscribe. शेयर कीजिए ये वीडियो किसी के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। Comment on how we can improve and please try our posts for more practice. As we all know, practice makes a man perfect. With this, I am Supriya Bhattacharya signing off. This is Daily Current Affairs Tripura, your daily dose of Tripura. May God bless you.